अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है अथवा सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस मौके पर आइए श्रवण करते हैं पौराणिक एवं प्रचलित कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की रासलीला के साथ भी जोड़ा जाता है। यह कथा भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। शरद पूर्णिमा पूजा विधि के अनुसार इस दिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें, फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें।
लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर अश्विन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 17 अक्टूबर को संध्या काल 4:55 पर अश्विन पूर्णिमा का समापन होगा। खीर को रखने के लिए रेवती नक्षत्र को शुभ माना जाता है। आप शरद पूर्णिमा की खीर शाम को 7:18 के बाद रख सकते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे और उसकी किरणें आप तक पहुंचने लगे, तब आप खीर बनाकर उसे खुले में रख दें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, आज का यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।